आई मेक इट अ पॉइंट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली, पॉइंट क्या मेक इट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर उतने अच्छे कमेंट्स नहीं होते कई बार, तो मुझे एटलीस्ट फीडबैक मिलता है कि मुझे क्या बेहतर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर बालूशाही की बहुत डिमांड है, रेसिपी कुछ भी बनाओ नीचे लोग लिखते हैं बालूशाही 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 बालूशाही। तो जाहिर सी बात है कि अगर कम में ज़्यादा है और बालूशाही में गिनती के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, 5-6 इंग्रेडिएंट्स में काम हो जाता है, तो आज बालूशाही बनेगी। तैयारी हमने कर रखी है बालूशाही बनाने की। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर भरार और बालूशाही बनाने के लिए आपको चाहिए न बालू और न शाही। आपको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, आटा या मैदा, शक्कर और घी, बस। तो मतलब कम में ज़्यादा का परफेक्ट एग्जाम्पल है बालूशाही। अब जो रेशियो है वो रेशियो बहुत सिंपल है। रेशियो है 3 भाग मैदा 1 भाग मोइन, यानी कि अगर 450 ग्राम मैदा तो 150 ग्राम उसमें मोइन, घी का मोइन डालेंगे। मिठाई में हमेशा मोइन घी का। देखो जी, क्वारंटीन टाइम में अगर घर पे घी कम है तो 1/3 का 1/4 डाल लेना, वरना आपके घर का घी खत्म हो जाएगा, मम्मा मारेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि 1/4 से भी काम हो जाता है, 1/3 है तो लॉटरी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके अंदर डालना है मीठा सोडा। तो सोडे का यूं है कि लगभग 1.5 बड़े कप मैदे में, बड़ा कप मतलब हो गया ये, ठीक है ना। 1.5 बड़े कप मैदे में आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच बेकिंग सोडा जाएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो थोड़ा 1 पिंच उसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो क्रिस्पीनेस है, जो खस्तापन है, वो मोइन की वजह से आता है। तो चाशनी बनाने के लिए जितनी शक्कर उसका आधा पानी। ये और अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। पानी सिर्फ इतना कि जस्ट टू बाइंड इट टुगेदर। एंड यूड बी सरप्राइज ना कितना कम पानी लगेगा, क्योंकि एक तो घी जोड़ देता है मैदे को, फिर दही जोड़ देता है। ये जो है ना, ये टेक्सचर चाहिए अपने। ये देखिए। अच्छा, जब बालूशाही की तैयारी करनी थी तो मैं सोचा था कि सबसे पहले मैंने बालूशाही जो है ना वो बनाई थी जब मैं 12-13 साल का था, और मम्मा ने उस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। और मुझे नहीं पता उस टाइम, तो इंटरनेट नहीं होता था, कहाँ से रेसिपी उठाई मैंने, बट बड़ी अच्छी बनी थी। वही रेसिपी बना रहा हूँ आज। इसमें बालूशाही को शक्कर में पकाते हैं। ये छोटे छोटे गोले काट लेते हैं, लेमन साइज के। तो चाशनी में ये गई इलायची और ये गई सौंफ, 2 दाने साबुत काली मिर्च के, जस्ट एड अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। अब चाशनी को कितना पकाना है भाई, मुझे याद आ गया कि रेसिपी किसकी है। वो राधेश्याम हलवाई होते थे तेलीबाग में, और वो पापा के दोस्त होते थे कि हमेशा पापा उनसे जलेबी लेके आते थे। तो मैंने पूछा कि राधेश्याम अंकल कैसे बन रही है, कैसे बनाते हो आप। तो राधेश्याम अंकल को पता नहीं उस दिन क्या हो गया, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को वो रेसिपी बताई, और मैंने घर आके वो बालूशाही की रेसिपी बनाई। ये थी हमारी बालूशाही की रेसिपी। राधेश्याम अंकल हैं नहीं, उनकी मिठाई की दुकान है यहाँ तेलीबाग में नहीं। ये तो तेलीबाग वाले प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता देना। गोल बना के, और जहाँ पर इसका जॉइंट बन रहा है ना, वहाँ पर अंगूठे से दबा देना, और उसके बाद चाशनी को भी पकाना है और बालूशाही को उसके साथ पकाना है। ये थोड़ा यूनिक सिस्टम है। वो ये कि चाशनी को बालूशाही के साथ पकाना है। 1 तार की चाशनी, जब 1 तार की होगी तो बालूशाही उसे पी लेगी। उसके बाद चाशनी को गाढ़ा करना है बालूशाही के साथ। फॉर्मूला अच्छा था तब भी, और अच्छा होगा अभी भी, क्योंकि राधेश्याम अंकल का है। तो घी जो फ्राइंग के लिए लेना है, उस घी को ज़्यादा नहीं लेना, बिकॉज ये भी अपना घी जो है छोड़ेगी। हाँ, तो अगर आपने पहले ही घी लबालब कर लिया तो इसका जो घी निकलेगा उसको जाने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल धीमी आंच पे वो ऐसे अंदर से खुलनी चाहिए। वो खुलेगी कब, जब आंच धीमी होगी। ओह ब्यूटीफुल। अभी देखिए ये कैसे फूल रही है, देखिए, और अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है ये लो जी, 1 तार की चाशनी भी रेडी है। 1 तार की ये
पूरे हलवाई बन गए, देखो बन गई एक तार। बेसिकली एक इंडियन डोनट है जिसको हम शुगर ऊपर डालने के बाद चाशनी में पका देते हैं। बस ये समझ लीजिए कि अब ये सिर्फ हवा रह गई है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ हवा। एकदम से चाशनी में निकाल के नहीं डालना, क्योंकि एकदम से अगर आप डालेंगे तो फटने के चांसेस हैं। थोड़ा बाहर निकाल के उसको रेस्ट कर लीजिए। अब इसको डालना है चाशनी में। अभी फिर टच नहीं करना है इसको बिल्कुल। क्यों टच नहीं करना? क्योंकि टच किया तो टूट जाएगी। मम्मी आके साइड से ऑलरेडी छुप छुप के इधर पे बालूशाही खाना शुरू कर दिया। ज़्यादा नहीं चलाना है और उसके बाद भी, निकालने के बाद भी ज़्यादा टच नहीं करना है। ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है, फिर खाना है। तो भाई ये है राधे श्याम जी की नरम बालूशाही, बिल्कुल एकदम मलाई जैसी हो जाती है। लेकिन अगर आपको वो कड़क बालूशाही चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, बालूशाही फ्राई करनी है। फ्राई करते समय उसको अंदर तक एकदम बढ़िया घी में धीरे 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 तल के और क्रिस्पी कर लें, एकदम खस्ता कर लें अंदर तक। और उसके बाद उसको चाशनी के अंदर डाल दें, रूम टेम्परेचर चाशनी के अंदर डाल के उसको 5 मिनट बाद निकाल दें, तो वो हो जाएगी आपकी कड़क बालूशाही। अच्छा भाई, थोड़ा डो भी बचा हुआ है और माता जी की डिमांड आई है कि रणवीर वो क्रिस्पी वाली भी बनाओ। तो जी वो क्रिस्पी वाली बनाने के लिए भी जो बचा हुआ डो था वो डाल दिया मैंने, और लगे हाथ फिर आपका भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, इसको प्रॉपरली डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग डीप फ्राई करते हैं। ये थोड़ा मैं डोनट की तरह इसको इसलिए फ्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा लगता है ना कि कम घी में फ्राई हो रही है। भाई कम घी खाएंगे, बाकी वो तो सिर्फ हलवाई को पता होता है जी कि मिठाई में घी कितना है और शक्कर कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वो चाशनी जो है एक तार की हो जाए ना, तब उसको मीडियम आंच पे 2-3 मिनट और पकाएं और फिर गैस बंद करें। चाशनी की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाशनी पतली रह गई तो बालूशाही को नरम कर देगी, अंदर तो घुस जाएगी लेकिन बालूशाही को नरम कर देगी। और अगर चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई तो फिर सिर्फ बाहर बाहर कोट करेगी, अंदर जाएगी नहीं। यानी कि चाशनी की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरी फेवरेट नरम वाली, नरम और गरम, और ये है क्रिस्पी वाली। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक को चाशनी में पकाना है और एक के ऊपर सिर्फ चाशनी डाल के उसको सोक करवाना है, दैट इज़ ऑल। लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो आम का मौसम है, ये वाली ट्राई ज़रूर कीजिएगा, माय रिकमेंडेशन। ये रेसिपी तो है ही है।